थाना जी के बारे में बात करके ही रहूंगा। ये देश में चल का रहा है, मार काट लूट मार, सब वही खबरें वही सब कुछ। और तुम फिर लेट? साहब वो घाट में पानी भर गया था ना, इसीलिए लेट हो गए। घाट में पानी भर गया था तुम्हारे बहाने। अच्छा जाइए, मैडम वेट कर रहे हैं कब से। जी साहब। प्रणाम पापा। मुरली, तुम अचानक? पापा हाफ डे था ना, तो मैंने सोचा घर का एक चक्कर लगा लेता हूँ, आप दोनों से मिल भी लूंगा। मोटरसाइकिल पे आए? हाँ। कितनी बार मना किया है कि मोटरसाइकिल पे मत आया करो, इतनी दूर से, वो भी हाईवे पे। 50 ट्रक चलते हैं, इतनी धुंध पड़ती है, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। बस पे नहीं आया जाता क्या? ऐसे ऐसे चला के आया हूँ पापा। लेकिन क्या जरूरत थी 250 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के आने की? अरे कौन आया है 250 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के? खुद ही देख लो आके। मुरली मेरा बच्चा, जीते रहो खुश रहो। माँ की याद नहीं आती का? इतने दिनों बाद आए हो। आती है माँ। आती है। बैठो। क्या बोले थे? हर हफ्ते चक्कर मार लिया करोगे, और देखो महीने बाद आए हो। और कितने दुबले हो गए हो। कॉलेज वाले ठीक से खाना नहीं देते हैं का? ऐसा नहीं है। तो बोले थे तुम्हारे पापा से 250 किलोमीटर ही था, जाके मिल लेते हैं बेटे से, पर नहीं। पर सही टाइम पे आए हो, कड़ी पकौड़ा बनाया है तुम्हारा फेवरेट। अरे हम पानी लेके आते हैं, कहाँ हम बातों में लग गए, और आप क्या अखबार में लगे हैं? बेटा है, बात करिए ना। कहाँ चले? कहीं बाहर से आते हैं तो आके सबसे पहले हाथ मुंह धोते हैं, भूल गए? हाथ ही धोकर आ रहा हूँ पापा। जाओ भैया को पानी पिलाओ। लो, बेटे को किचन में आना पड़ रहा है, हाथों में मेहंदी लगा है इनके। हाँ बेटा, आजा, एकदम बढ़िया पकौड़े बनाएंगे। आप तो सपने में भी अच्छा खाना बनाते हो। हाँ, मक्खन लगाया जा रहा है, क्या बात है? माँ वो पता है, सुबह से हमारा बायाग भड़क रहा था, लगा कुछ तो बात है। और देखो हमारा बेटा ही आ गया। हाँ माँ वो हम ना। और बेटा क्या जरूरत थी 250 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के आने की? तुम तो आकर चले जाते हो, पीछे से तुम्हारे पापा हमको डांटते हैं कि बेटे को कुछ सिखाती नहीं हो। ध्यान रखेंगे। हाँ, हम ना जरूरी बात करनी। अब पुदीना लो ना पीछे गार्डन से। हाँ, हमको चटनी भी बनाना है। माँ वो हम वो रिश्ते की बात करना चाह रहे थे आपसे। हाँ, हम भी बात करना चाहते थे बेटा, अब शादी का तो उम्र हो गया है? काफी संस्कारी है एक लड़की जिससे हम। एक मिनट बेटा। हाँ, संस्कारी तो होना चाहिए, बिल्कुल। नहीं आए पुदीना। ये देखो, इतना समय लगता है का पुदीना लाने में? दिखाओ तो, और देखो जल ना जाए। बाप परिवार भी काफी अच्छा है उनका। हाँ? तो हम सोच रहे थे आप और पापा अगर उनके घर चले जाते बात। हे भगवान, हाथ से छूट गया। एकदम निकम्मी है। 2 ही घंटा के लिए आती है और 2,000 रुपया लेती है। हाथ से गिर गया। और काम ढेले बरका नहीं करती। क्या काम करती हो? ये काम करती हो? ये हमारा तड़का देख रहे हो क्या हाल होता है हमारा घर में? और कोई मदद करने वाला भी नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं माँ, आपकी मदद करने वाला कोई होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं बेटा कि जल्दी से बहू आए, घर को संभाले। अब ये सब हमसे संभाला नहीं जाता। तो माँ आप और पापा जाएंगे उस लड़की के। अरे बंद करो इसको। क्या कर रही हो? हटो हटो पीछे। एक मैक्सिमम होता है, एक मीडियम होता है। मीडियम पे चलाना है। ठीक। अब चटनी ठीक से नहीं बनेगा तो ये हमको डांटेंगे ना। ये भगवान, छौंका चल गया है। आप हमारी बात सुन रहे हो ना? अरे हाँ, सुन रहे हैं बेटा। अरे तुमको क्या लगा हम तुम्हारी बात सुन नहीं रहे हैं? अरे पूरा बात सुने, एकदम बराबर सुने हैं। लड़की का खासियत। हाँ। आप पापा से बात कर लो मेरा जाके। हाँ, तो बात तो करना ही होगा। थैंक यू।
हाँ आप पक्का बात कर लोगे ना? हाँ हाँ, बात तो करना ही होगा, हमको इस दुनिया में रहना है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा अपने पापा से भी बोल देना। हाँ भाई, एक बार बोल देना। कड़ी पकौड़ा बन रहा है या खिचड़ी पक रही माँ बेटे में? अपने बेटे से ही पूछिए। हाँ बता। बताओ। पापा माँ को समझा दिया मैंने। हाँ तो बाप को भी समझा दे। लेट हो रहा हूँ मैं क्लास के लिए, मैं निकलता हूँ। पापा प्रणाम। अरे खाना तो खा के जाओ, 1000 का तेल फूक कर आए हो, खाना भी नहीं खा के जाओगे? बाद में ये हमको सुनाएंगे कि भूखे पेट भेज दिया। हाँ बिल्कुल, 1000 रुपए का तेल फूक के आए और खाना भी नहीं खाओगे? पापा बहुत लेट हो रहा हूँ, अर्जेंट क्लास शेड्यूल है, मैं निकलता हूँ। अरे देखा, आपने बिगाड़ रखा है उसको। अरे तुम किराने की दुकान पे थोड़ा दही लेके आओ, जाओ। जल्दी आना। कड़ी पकौड़ा। हमारा बेटा शादी के लायक हो गया है, रिश्ते की बात करने आया था खुद। हाँ, हाँ तो लड़की ढूंढते हैं फिर। तुम खाक ढूंढोगे, हम देखेंगे और अपनी पसंद की बहू लाएंगे। हाँ, हीरा बेटा है हमारा, हीरा। डायमंड ढूंढेंगे, डायमंड। अभी पंडित जी को फोन लगा दे। अब पानी पिलाओ हमको, सुबह से काम कर रहे हैं, टांगों में दर्द हो रहा है, कमर दर्द कर रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। काम करते रहो बस सारा दिन, इनको अखबार में पड़ी है बस। लो। इतना टाइम लगता है पानी लाने में? हमसे तो बड़ा बोलते हैं। ए जीजा, तुम बदल गए हो जीजा। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम दूध बोतल लगाने के बाद तुम हम ही से बात करते थे, हम ही तुम्हारे दोस्त थे, हम ही तुम्हारे जाने जिगर, जाने बाहर सनम, सब कुछ हम थे। अब तुम भूल गए हो हमको, हम ही को तुम दूर हटाते हो। कैसा चीज? अच्छा छोड़ो, ये बताओ दीदी से बात की है तुम हमारे बारे में, हमारा और क्यूट सी सहाना की शादी के बारे में? हाँ, कहाँ जा रहे हो बताओ? तुम अचानक से इतने उतावले क्यों हो गए हो अपने बियाह के लिए? कहे कि अचानक से हम अमीर बन गए, हमारे पास पैसा आ गया, अचानक से पॉकेट में पैसा भर गया है। ये क्या बात होता है जीजा? तुम कहे थे कि तुम करोगे बात, तुम जाओ पैसा वैसा कमाओ, कमाई धमाई करो तो तुम्हारे शादी के बारे में सोचेंगे। तो अब सोचो। हम तो सहाना के साथ कब्बे का सोच रहे हैं, उसी के साथ हम शादी का सोचे हैं। सो दीदी से बात कर लो जीजा। हाँ ठीक है, तुम पहले सराद लेके आओ। तुम कुछ नहीं कर पाओगे कबो जिंदगी में, हम खुदे बात कर लेंगे अपनी दीदी से, अपना वो क्यूट सी लड़की की शादी के बारे में। दीदी पानी नहीं पी लो, थक गई होगी। हमको भी तुम सारी को बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। उस टाटू वाले का क्या हुआ? क्या हुआ उस टाटू वाले का, जिसके कारण बड़े पंचायत में हमारी बेइज्जती हुई? क्या हुआ उसका? डीन तो बहुत बड़ा बड़ा हक रहा था, बदला लोगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलान ढिमकान, बियर का बोतल की ठोस झाग सारा बाहर निकल आया है ना। लेकिन उसके ढाबा के पास हम लोग एक दारू का ठेका खोल दिए ना, अपना धंधा तो मस्त बढ़ रहा है। ठेका खुलने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऊपर से वो बुढ़ाऊ हॉस्पिटल में पहुंच गया। हमको उस बुढ़िया को नरक में पहुंचाना है और उसकी तुम्हारी मझल की बेटी ना बस एक तुच्चा सा परीक्षा पास करके ना बहुत ज्यादा उड़ रही है, उसके पर को कुतरना है हमको। उसका भी प्लान है हमारे पास, तुम खड़े वहाँ पास सुनो। हमको बात नहीं सुनना, हमको बस देखना है, हमको देखना है वो गंगा का बर्बादी। और बबुआ जब तक ये नहीं हो जाता ना, हमको कुछ सुनाना मत, हम बस बोलते रहे।